नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल लाइव बताने वाला हूं एमपीडीटी काउंसलिंग में बीटेक कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, जो कि सबसे पहली स्टेप है। तो ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक चीज से जुड़ी हुई जानकारी और उनसे जुड़ी हुई वीडियो। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी 500 प्लस वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। तो पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, बिल्कुल लाइव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करें तो मोबाइल की मदद से आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद से, जहां पर प्रॉपर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, वहीं से जो है आप एमपीडीटी का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको गूगल ओपन करना है और इस पर एमपीडीटी जो है आपको टाइप करना है। जैसे ही आप एमपीडीटी काउंसलिंग टाइप करेंगे तो एमपीडीटी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस पे आपको क्लिक करना है और गो फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ये विंडो ओपन होगी तो इसमें जो है आपको इसको क्रॉस कर देना है। अब हमें जिस कोर्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करना है उस कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने। इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे कि पीजी कोर्सेज, यूजी कोर्सेज। तो हम जो बीटेक करते हैं, बी फार्म करते हैं, ये सभी जो है आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले जो है हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक की जो काउंसलिंग है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में जो है काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, यहाँ पर जो है ये आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होगा। जैसे ही नया विंडो ओपन होगा तो यहाँ पर जो है पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल दे रखा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहली स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग करना होती है, देन उसके बाद जो है कॉमन मेरिट लिस्ट आता है, अलॉटमेंट आता है, और फाइनली जो है आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो बच्चे सेकंड राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है, क्लिक हेयर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है एक नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पर जो है जेईई मेंस के बेस पे, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो है जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए ही होता है, तो इसके बेस पे ही जो है हम लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है और देन जो है हमें कंटिन्यू जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको जेईई का जो आपका रोल नंबर है, बेसिकली जो एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर जो है आपको डालना होगा। तो एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। आप लोग भी जो है अपना रोल नंबर जो है यहाँ पे डाल के रख लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है रोल नंबर डालना है। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ और डाल लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो कैप्चर कोड है इसको आपको फिल करना है और व्यू डिटेल पे आपको जाना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे जाएंगे तो जो जेईई मेंस है वहां से बहुत सारी जो है आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फोटो वगैरह और आपका ये सब चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका एमपीडीटी काउंसलिंग है, जिसमें बीटेक के लिए जो सीट अलॉट होती है वो जेईई मेंस की जो है कॉमन मेरिट लिस्ट के बेस पे जो है अलॉट होती है। तो यहाँ पर जो है बच्चे की कॉमन मेरिट लिस्ट आ रही है। इसके अलावा जो है बहुत सारी डिटेल जो है ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको इंडियन क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एड्रेस जो है आप अपने आधार कार्ड का ही एड्रेस डालें, ताकि आपको दिक्कत ना जाए। तो आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस डाला हुआ है सेम टू सेम आप एड्रेस डाल दें। देन उसके बाद आपको अपना जो राज्य है वो सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, जहाँ से भी आप है। इसके अलावा आपका संभाग सेलेक्ट करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सिटी सिलेक्ट करना होगी। देन उसके बाद आपकी जो भी तहसील है उसको सिलेक्ट करना है। आप जैसे कि कहाँ से हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं या अगर आप सिटी के क्षेत्र से हैं तो उसको सिलेक्ट करना है। आपकी आंगनबाड़ी जो है उसको सिलेक्ट करना है और देन उसके बाद सिटी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट करना है और पिन कोड डालना है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको खुद डालना होगी, आधार कार्ड की मदद से आपको ये सब चीज़ें डालना होंगी। देन उसके बाद आपका जो मेन मोबाइल नंबर है, सबसे पहला जो है आपका मेन मोबाइल नंबर रखना है, जिसपे आपका ओटीपी जाएगा, क्योंकि इसी ओटीपी की मदद से जो है आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड भी मिलने वाला है और सभी इंफॉर्मेशन जो है आपको आपके मोबाइल नंबर पर ही आने वाली है। और साथ ही साथ आपको एक अल्टरनेटिव जो है मोबाइल नंबर भी रखना है, ईमेल आईडी आपको डालना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो रेड कलर का जो स्टार लगा हुआ है, ये सभी इंफॉर्मेशन तो आपको डालना ही होगी। बाकी जहाँ जहाँ पर भी रेड कलर का स्टार नहीं लगा है वो इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो अभी काम आपका चल जाएगा।
तो इसके अलावा अगर आपको जैसे वोटर कार्ड नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं, ये आप मतलब ऑप्शनल है बेसिकली। इसके अलावा ये प्रोफाइल आप डाल सकते हैं, समग्र आईडी नंबर अगर आप डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं। देन उसके बाद ये जो भी आपका ये 12 नंबर का जो आपका आईडी है ये डालना चाहे तो ये भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास है, नहीं है तो इनको अगर आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये पहला फॉर्म है। देखिए अगर हम एमपीडीटी का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें सबसे पहले जो है हमें अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हमें जो है फिल करना होती है। देन उसके बाद फिर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं। 12th एंड 10th की डिटेल डालना होती है 3rd नंबर पे। देन उसके बाद 4th नंबर पे हम अगर टीएफडब्ल्यू सीट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमारा जो बैंक की डिटेल है वो फिल करना होती है। अगर आप जैसे लोन लेना चाहते हैं तो लोन की इन्फॉर्मेशन डालना होगी आपको, मतलब बैंक की डिटेल डालना होगी, और लास्ट में हम लॉक करके इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 5-6 स्टेप कंप्लीट स्टेप दे रखी है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्योंकि बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा जो है जो भी डिटेल फिल करते हैं, डिटेल फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनको कैंसिल करके फिर अगेन जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लें, यही मेरा कहना है आपका। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद जो है जैसे ये फॉर्म आपका फिल हो जाएगा तो यहाँ पे दे रखा है सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के जो मोबाइल नंबर है उस पर जो है आपका ओटीपी चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा और नीचे जो है एक विंडो अलग से ओपन हो जाएगी। ये देखिए इंटर ओटीपी, ये आ गया है। यहाँ पे आपको जो है ओटीपी डालना है और यहाँ पे क्लियर लिखा आ रहा है ओटीपी सेंड टू मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी सेंड कर दिया गया है। तो इसमें जो है हम ओटीपी डाल देते हैं जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा। अब हमने यहाँ पे ओटीपी डाल लिया है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आपको क्या क्या करना है, देखिए अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, एमपी के डोमिसाइल नहीं है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपको नो करना होंगी। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अगर आप एमपी के डोमिसाइल है तो आपको जो है एमपी डोमिसाइल पर टिक करना रहेगा, जो भी जैसे कि इसमें लिखा आ रहा है यस और नो। जैसे ही जो है आप यहाँ पर यस करेंगे, हाँ करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उन सब चीज़ों की डिटेल डालना होगी। तो समझ लेते हैं पूरा। सबसे पहले जो है अगर आप जैसे एमपी के मूल निवासी है, एमपी में रहने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है आपको हाँ करना होगा। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक तो स्व प्रमाणित और दूसरा जो है जारी किया हुआ। स्व प्रमाणित का मतलब होता है कि जो आपने हाथ से भर के जो है लगाया है अभी टेम्परेरी, और बाकी आपका अगर डिजिटली बना हुआ है जिसमें आरएस नंबर है तो वहाँ पे जो है आपको जारी किया हुआ पे क्लिक करना होगा। और इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो भी आपकी सिटी होगी वो सिटी आ जाएगी। और देन उसके बाद जो आरएस नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। आरएस नंबर जो है आप अपना जो लास्ट का ईयर है वहीं तक डालें। इसके बाद भी जो है बी के नाम से करके कुछ ऑप्शन आता है वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जारी होने की दिनांक जरूर आप डालें, जो डेट है। तो ये जो है एमपी के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनको हाँ करके ये आपको टिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे आपको हिंदी में अपना नाम डालना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप टाइप करेंगे और यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो हिंदी में आपका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद जो है यहाँ पे आप कंट्रोल जो है आप जैसे कि इसमें सेव कर लेना और देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप पेस्ट कर देना। पेस्ट नहीं हो रहा है तो कंट्रोल भी अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आप किस कैटेगरी से हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आ रही हैं। तो ये जो बच्चा है ये ओबीसी कैटेगरी का है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे जो है आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो डेफिनेटली इन सब के अलग से सर्टिफिकेट आते हैं और डिजिटली जो सर्टिफिकेट है वही आपके लगने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ओबीसी कैटेगरी हमने फिल कर रखी है। कटनी जो है ये स्टूडेंट्स का बेसिकली सिटी है। और देन उसके बाद इसमें भी एक आरएस नंबर होगा जिसमें लास्ट तक जो है ईयर तक आपको डालना है। इसमें भी हमें जारी होने के जो दिनांक का डेट है वो डालना है। देन उसके बाद जैसे ही आप जैसे ओबीसी एससी एसटी वगैरह डालेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना होगा। यहाँ पे जो है जैसे कि ओबीसी है तो यहाँ पे हमें ओबीसी ही टाइप करना है। देखिए अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं तो एमपी के अंदर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स कहलाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी जो है आपको जो भी आपका यूआर है यूआर ही डालना होगा। बाकी अगर आप एमपी के हैं तो एमपी की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे हम जो अपना इनकम सर्टिफिकेट है उसको भी क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में एक तो स्व प्रमाणित है, आपके खुद से जो एमपीडीटी की वेबसाइट पे डाला हुआ है उसको डाउनलोड करके और फादर की साइन करवा के भी आप अपलोड कर सकते हैं।
दूसरा है आपका जारी किया हुआ जो बना हुआ है उसको डाल सकते हैं, और तीसरा है आप बाद में जब आप बेसिकली जब आप एडमिशन लेंगे तो उस टाइम में जो है आप बनवा के इसको वहाँ पे दे सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं, हमारे पास बना हुआ है और ये कटनी है सिटी, और देन उसके बाद इसमें भी एक RS नंबर होगा, देन उसके बाद इसमें भी जो है डेट दे रखा होगा, जो आपका प्रमाण पत्र जब बना हुआ है उसका डेट दे रखा होगा। साइड में ये सब चीज़ें होती हैं ऊपर की साइड में। देन उसके बाद अगर आपको जैसे EWS डालना है, EWS जो होता है बेसिकली ये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है और उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे जो है आपको यस करेंगे तो उसका नंबर वगैरह डालना होगा। ये सिर्फ जो है आपका जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप जैसे कुछ भी आपकी जैसे कि कैटेगरी है वर्ग है, अगर आप जैसे कि सैनिक हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट वगैरह डालना होंगे। देन उसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो TFW के लिए ऑप्शन क्लिक करते हैं। अगर आप TFW पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना होगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर TFW के साथ हम क्या अटैच करें, तो TFW के साथ जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट ही आपको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद जितने भी ये ऑप्शंस हैं, ये सभी ऑप्शंस आपके नो 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 जाने वाले हैं। यहाँ पर तो देखिए ये सब चीज़ें होंगी नहीं आपके पास। हो सकता है कि आप गरीबी रेखा के नीचे के हो तो यहाँ पे यस करेंगे तो आपको जो BPL कार्ड है उसका डिजिटली बना हुआ डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें सर्टिफिकेट डाल रहे हैं जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं तो वो वेरीफाई नहीं होंगे। जो डिजिटली बना हुआ है वही वेरीफाई होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इतना आपको ये सभी फॉर्म में जो है ये डिटेल आपको जो है भरना होगी, प्रॉपर तरीके से डालना होगा। गलत कर दोगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे। अब क्या करना है, जैसे ही आप इन सबको ऐसे फिल कर दोगे, फिल करने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक यहाँ पे विंडो ओपन होगा, इस पर ओके करना है, और देन ओके करने के बाद फिर जो है एक नई विंडो दोबारा से ओपन होने वाली है। अब जो विंडो ओपन होने वाली है उसमें क्या आने वाला है आप देखने वाले हैं। देखिए जैसे जैसे आप काउंसलिंग के एंड तक जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि सर्वर बिजी हो जाता है। अब इसमें जो है आपका जैसे कि 10-12 की डिटेल वगैरह डालनी है, ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझें। अगर आप जैसे कि मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो जो बीटेक के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करना होंगी। तो जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स आपको सिलेक्ट करना होगा। दूसरी कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो बीटेक के कॉलेज हैं वो ओपन नहीं होंगे। तो हमें 3 जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट करना पड़ेंगी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स। ये बीटेक के कोर्स में। अगर आप बायोलॉजी की केस में जाएंगे जैसे कि बी फार्म करना है तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी आ जाएगा, बाकी मैथ्स वाले बच्चे भी जो है बी फार्म कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना होगा, जो आपके 12th की मार्कशीट में दे रखा है वो रोल नंबर जाएगा। कब आपने 12th पास किया है वो डालना होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना होते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जिस भी आप बोर्ड से है, जैसे ये बच्चा CBSE बोर्ड से है, अगर आप MP बोर्ड से हो या किसी भी जहाँ से भी हो, आप आपके स्टेट के बोर्ड से हो, तो वहाँ का सबका ऑप्शन ओपन होता है, क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट करना है। प्रॉपर तरीके से इसको भी आप सिलेक्ट करें। इसके नीचे जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के नंबर डालना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के नंबर, देन मैथ्स के नंबर, देन फिजिक्स के नंबर, और यहाँ पर जो है 100 में से आपको डालना है। 100 में से जो भी आपके नंबर आए हुए हैं वो यहाँ पे डलेंगे, और ये आपका इतने नंबर का पेपर होता है। और इसमें जो है आपको उत्तीर्ण पर, मतलब आपने क्लियर कर रखा है, उसी पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप जो अनुत्तीर्ण पर क्लिक कर देंगे तो डेफिनेटली ये फॉर्म नहीं भरने वाला। ऐसे स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का बैक लगा हुआ है, सप्लीमेंट्री है, डेफिनेटली आप लोग ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको पूरा जितने भी नंबर आए वो नंबर डालने होंगे, और यहाँ पर आपको क्लियर कर रखा है उस पर क्लिक करना होगा। और इसमें भी अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर आपका जो परसेंटेज है, जैसे कि अगर हम बात करें OBC SC ST कैटेगरी वालों के लिए 40% का क्राइटेरिया है, और ऐसे बच्चे जिन बच्चों का जैसे कि जनरल कैटेगरी के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनके लिए 45 होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मिला के। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद 12th में आपका जो टोटल नंबर है वो डालना है, और कितने नंबर आपने जो है लिए हैं, आए हैं आपके, वो इसमें डालना है। उत्तीर्ण पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास जैसे मैथ सब्जेक्ट की अलग से अगर आपके पास जैसे कि मार्कशीट है तो उसको हाँ करके टिक करके आप नीचे डिटेल कर सकते हैं। नहीं है, जो अधिकतर बच्चों के पास नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको नहीं टिक ही करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देन उसके बाद इसमें आपको टिक करना है, और फिर नीचे जो है आपको 10th की जो डिटेल है वो डालना होगी। 10th में आपका जो बोर्ड है, देन उसके बाद रोल नंबर, देन उसके बाद किस ईयर में आपने 10th पास आउट किया है, और इस पर टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होना होंगे वो वेरीफाई हो जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होना होंगे
वो आ जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन और पूछता है आपका कि बैंक से आप अगर जैसे कि लोन लेना चाह रहे हैं तो उस पर यस करें कि नो करें, इसमें भी कन्फ्यूजन है। तो देखिए ऐसा है, अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो हाँ कर सकते हैं, बहुत ही दिक्कत है आपके साथ, और उसमें आपको लेकिन बैंक की डिटेल वगैरह बहुत सारी चीज़ें डालना होंगी। बाकी अगर आप नो करेंगे तो बाद में भी आप जो लोन वाला प्रोसेस है कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बाद में नहीं मिल पाएगा, आपको बाद में भी मिल जाएगा। बाकी ये है कि अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा ये है कि अगर आपको लेना ही है 100% लोन, तो फिर जो है आप यहाँ पे हाँ करके और बैंक की डिटेल डाल दें। हम तो यहाँ पे नो करने वाले हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है, फिर मैंने आपको बताया जो डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होना है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और जो नहीं होना है उसमें नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सभी डिटेल आ गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चेक जरूर कर लें सबमिट करने से पहले, जो भी आपने डिटेल फिल की है हर एक डिटेल को अच्छे से देख लें। जैसे कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नंबर्स डाले हैं, रोल नंबर आपने डाला है, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से आप देख लें। और देन उसके बाद जो है अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे जो है हमें इनकम सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा। बहुत से बच्चों को जैसे कि इनकम करना रहता है, बहुत से बच्चों का यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट भी आता होगा, मध्य प्रदेश का मूल निवासी जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग टाइप से ये सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट आ जाते हैं ऑलरेडी। तो इस बच्चे का सिर्फ जो है इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी जो है हमारी जो बेसिकली डेस्कटॉप है उस पर सेव करके रखा है और इसमें क्लियर दे रखा है 150 KB से जो है कम का साइज होना चाहिए। बाकी ये बहुत छोटा जो है आपका डॉक्यूमेंट्स ना हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ओबीसी कैटेगरी का अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, जो भी कैटेगरी है, तो हिंदी फॉर्मेट में आप करें, तभी आपका वेरीफाई होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ से हम जो है डेस्कटॉप से हमारा जो सर्टिफिकेट है उसको हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं। इनकम सर्टिफिकेट से मैंने सेव कर रखा है और प्रॉपर नाम से ही आप डॉक्यूमेंट सेव करें। अब मैं अपलोड करूँगा इसमें। जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे साइड में जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। और एक बार डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लें कि बिल्कुल क्लियर आपने किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने जो है प्रॉपर तरीके से इसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रख दिया है। अब देखिए सभी चीज़ें प्रोसेस हो गई हैं हमारी। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लॉक एंड कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही हम लॉक एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो जो है आपको यहाँ पे ओके का एक मैसेज आएगा। ओके करने के बाद देन उसके बाद फिर आप जो है इस पे क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को आप जरूर सेव करके रखें। इस टाइप से जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देन उसके बाद आपको अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रखना है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है इसको सेव करके नहीं रखते हैं। तो प्लीज़ आप सेव करके रखें, क्योंकि बाद में अगर कुछ दिक्कत होती है तो यहाँ से आप क्लिक करके चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस टाइप से पूरा आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है बीटेक कोर्स के लिए। होप आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जान पाए होंगे। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बी फार्म और जितने भी कोर्सेस हैं हर एक कोर्सेज का आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी।